बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा। मेरी इंतहाई प्यारी कौम, आज 14 अगस्त यौम आज़ादी के हवाले से मैं आपकी खिदमत में चंद मारूज़ात लेकर हाजिर हूँ। कौम के एक एक फ़र्द से मेरी दिली इस्तदा है कि मेरी इन मारूज़ात को, इन गुज़ारिशात को तवज्जो से समाअत फरमाएँ। 14 अगस्त 1947 का दिन हमारी तारीख़ में लहव व लाइब का दिन हरगिज़ नहीं है। अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में सूरह कुरैश में अहले अरब को याद दिलाया कि ए अहले ईमान, ज़रा मेरी उन नेमतों को याद करो कि गर्मी और सर्दी के काफ़िलों की बदौलत तुम्हें अल्लाह की क्या नेमतें नसीब हुआ करती थी। और मुझे याद है कि सऊदिया का शाह फैसल जब खाना काबा में, हरम पाक में मगरिब की नमाज में सूरह कुरैश पढ़ता तो उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग जाया करती थी, क्योंकि वो इस अहमियत को जानता था और अल्लाह का शुक्र अदा करने का उसमें जज्बा था। और उसके उस जज्बे ने सऊदिया को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, ये भी हम सब पर वाज़ेह है। याद रखिए, कुदरत का ये उसूल है कि लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो मैं अपनी नेमतों में इजाफा करूँगा, तुम्हें हर लिहाज से औज और तरक्की की राहों पर डाल दूँगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम नाशुक्री का रास्ता इख्तियार करोगे तो याद रखो कि फिर मेरी गिरफ्त, मेरा अज़ाब भी बहुत सख्त है। हम आज के नौजवान को ये नहीं बता सके कि 14 अगस्त हकीकतन क्या अहमियत रखता है। हमें ये याद रहना चाहिए कि जनूबी एशिया के इस इलाके में जहाँ आज हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं, कोई वक्त था कि हमने 700 साल से ज़्यादा अरसे तक यहाँ हुक्मरानी की थी। और इस खित्ते के मुसलमान इल्मी तौर पर, सनती तौर पर, इक्तिसादी तौर पर और मजहबी और मुआशरती तौर पर एक अजीम कौम के तौर पर उभरे थे। लेकिन बदनसीबी से दुनिया भर के मुसलमानों पर जो ज़वाल आया, हम भी उसका एक हिस्सा बन गए। हमारा ये प्यारा मुल्क, जिसके खित्ते खित्ते पर, जिसके एक एक टुकड़े पर, जिसके एक एक ज़िले में हज़ारों की तादाद में दीनी मदारिस थे, लोगों की मुआशरत और मईशत गुलामी के पंजों से आज़ाद थी, और लोग आज़ादाना तौर पर जाकर अपने हुक्मरानों को भी पूछ सकते थे कि ये काम क्यों हुआ। लेकिन बदनसीबी कि हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े गए, और गुलामी में आने के बाद हमारे साथ जो सलूक हुआ उसे आज का नौजवान नहीं जानता। उसे आज की हमारी नस्ल को कतअन इल्म नहीं है कि हमारे साथ हुआ क्या। दुश्मन जब यहाँ आया तो इस खित्ते का हिंदू, जिसकी ज़ुबान पर राम राम था, बगल में छुरी थी, और वो अपने आप को हालात के मुताबिक ढालने का माहिर था,
उसने आने वाले जालिमों, जाबरों, डाकों को खुशामदीद कहा। वो उनकी हाँ में हाँ मिलाता चला गया ताकि उसकी तिजारत चले, उसके हालात आसान हों, उसे किसी किस्म की तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। और आने वाले जालिम हुक्मरानों ने हर उस शख्स को जो उसकी हाँ में हाँ मिलाता था उसे नवाजते थे, और जो उनकी राह में रुकावट बनते थे उनके साथ वो क्या सलूक करता था उसका अंदाज़ा इस अम्र से लगाएं कि यहाँ के हाकिम को सुबह के नाश्ते में उसके सामने जो तश्त रखा जाता उसमें उसके पोतों और नवासों नवासियों के सर काट कर रखे होते थे। हुआ क्या? उसे मालूम था कि इस खित्ते में अगर कोई ताकत है, कोई उसके लिए मुज़ाहिम हो सकता है तो वो सिर्फ मुसलमान है, और इस मुसलमानी के नाम को इस खित्ते से ख़त्म करने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया। मेरी प्यारी कौम, मैं ये कलिमात महज तफन्नुन तबा के तौर पर नहीं कह रहा। मैंने यहाँ कोई 37 बरस तक तालीमी इदारों में तालीम दी है। मैं उन हालात से अच्छी तरह आशना हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये दर्द आने वाली नस्लों को भी मुंतकिल। उस गासिब, जाबिर और जालिम कौम ने इस खित्ते में आकर सबसे पहला काम जो किया वो ये कि यहाँ की सरकारी ज़ुबान फ़ारसी को यकसर ख़त्म करके अंग्रेज़ी राज की, क्योंकि उसकी मादरी ज़ुबान थी। और हर जाबिर कौम जब अपने जबर को दूसरों पर लाजिम करती है तो वो अपना ये निसाब तालीम, अपनी कौमी ज़ुबान, यही एक तरीका चला आ रहा है, उससे मफर नहीं। अब हुआ क्या कि इस खित्ते के लोगों की रोटी जो फ़ारसी ज़ुबान से वाबस्ता थी, अब वो अंग्रेज़ी ज़ुबान को मुंतकिल हो गई। यहाँ इंतहाई दर्दमंदी के साथ गुजारिश करूँगा कि गालिब के खतूत को खुदारा निसाब का हिस्सा बनाइए। वो हमारी आने वाली नस्लों को उन हकायक से पूरी तरह आशना करती हैं कि हमारे साथ हुआ क्या। अब रोटी सबसे मुकद्दम है। हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि फ़क्र, गरीबी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। ये एक अलमिया है। इस दुनियावी ज़िंदगी में इंसान ने ज़िंदा रहने के लिए अपने पेट को भरना है, और जब ये अच्छे हालात के मुताबिक ना हो तो फिर इसके लिए इंसान वो सब कुछ कर गुज़रता है कि जिससे उसकी आज़ादी सल्ब हो, उसकी कदर व मंजिलत घट जाए, उसको ज़िल्लत और रुसवाई में किस हद तक गिरना पड़े वो गिर जाया करता। हमारे दीनी मदारिस जिसका जाल बिछा हुआ था, उलमा हफ्त हज़ारी, 5 हज़ारी, 6 हज़ारी के तौर पर माशरे में कदर व मंजिलत से वक्त गुजार रहे थे, और ज़िंदगी के हर शोबे में खुद कफील थे, तरक्की की राहें पा रहे थे। यहाँ ये बताता चलूँ कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनती को अल्लाह का दोस्त करार दिया है। मेहनत करके
अपने हाथों की कमाई से रोजी कमाने वाला अल्लाह का प्यारा है। और इस प्यार की एक अदना सी मिसाल मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए और उनके हाथ स्याह हो रहे थे, खुरदरे थे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उन प्यारे हाथों को पकड़ा और पूछा कि इनकी ये कैफियत क्यों है। तो उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रोजी कमाने के लिए पहाड़ों पर पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे हाथों की ये कैफियत। इमामुल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हाथों को पकड़कर चूम लिया और साथ ही फरमाया, ये हाथ अल्लाह को बहुत प्यारे। इस नुक्ता नज़र से इसी खित्ते में हमारी कपड़े की सनत कितनी बुलंदियों पर थी। मलमल का पूरा थान अंगूठी में से गुजार लिया जाता था और तामीरी सनत में अगर कोई जानना चाहे तो वो आज भी जाकर शालामार बाग के अंदर देखे कि हमारी ये सनत कितनी तरक्कियां पा चुकी थी, इसमें कैसे कैसे कारीगर क्या क्या काम करते थे। मैं ताजमहल और बादशाही मस्जिद वगैरह इमारत की तरफ आपकी तवज्जो नहीं दिला रहा। छोटी छोटी इमारतों में भी जाकर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि जिंदगी के हर शोबे में मुसलमान किस अंदाज से तरक्की कर रहा था। तिब में यहाँ इतना कमाल था, ऐसे ऐसे डॉक्टर थे कि नब्ज पर हाथ रखकर जिस्म के जिस पुर्जे में कोई तकलीफ होती थी उसे भांप लिया करते थे। आज हम चीर फाड़ कर फिर उसका अंदाजा लगाते हैं। आने वाली जाबिर कौम ने, आने वाले जालिमों ने इस खित्ते से हमारा तशख़्ख़ुस ख़त्म करने के लिए हुनर को कमी का नाम दिया। मुआशरे का वो फर्द जो लोहे की सनत से, मट्टी की सनत से, सोने की सनत से, कपड़े की सनत से, लकड़ी की सनत से, जिससे भी वाबस्ता था, अपने फन को तरक्की और उरूज पर ले जा रहा था। लेकिन उस जालिम ने यहाँ आकर उस अल्लाह के दोस्त को मुआशरे में बेवकत करने के लिए उसे कमी का नाम दिया। और कमी का लफ्ज़ आप समझते हैं, और देहातों में रहने वाले तो इसको आसानी से जान सकते हैं कि किस कदर उन्हें गिराया गया। इसके साथ ही उस जालिम ने एक और काम ये किया कि जो कोई उसकी हाँ में हाँ मिलाता, उसको कुत्ते पाल के तौर पर, घोड़े पाल के तौर पर और बहानों से बड़ी बड़ी जागीरें देकर उनको कौम पर मुसल्लत करता चला गया। उसके नज़दीक पेशे की कोई वक़्त नहीं थी, उसके नज़दीक मेहनती की कोई कदर व मंजिलत नहीं थी। लेकिन इन सब चीज़ों से बढ़कर, ए मेरी कौम के नौनिहालों, ए नौजवान लड़कों और लड़कियों, ओ मेरे बहनों भाइयों, ज़रा तवज्जो से मेरी बात को, मेरी इन दर्दमंदी के से मामूर इल्तिजाओं को ज़रा सुनना, तवज्जो से सुनना। उन लोगों ने आकर सबसे बड़ा काम ये किया कि जिस किसी के दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, उनके सर कलम किए। उन बड़े बड़े उलमा को तोपों के दहाने के आगे बांधकर उनके जिस्मों के टुकड़े उड़ा दिए जाते थे। गालिब के खुतूत में मैंने तलबा को पढ़ाया, एक अरसे तक पढ़ाया। वो हमारी आंखें खोलने के लिए इंतहाई बुनियादी अहमियत के हामिल हैं, ताकि हमें पता चले कि हमसे हमारा कौमी एजाज़ छीनने के लिए,
हमारा तशख़्ख़ुस हमसे छीनने के लिए, हमारा वजूद मिटाने के लिए अंग्रेज ने यहाँ आकर क्या कुछ किया। 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, नेमत के मिलने का दिन है। याद रखो, ये लहव लाइब का दिन नहीं है। ये दिन महज इसलिए नहीं है कि हमने अपनी बिल्डिंगों की आरائश कर ली, हमने हर तरफ झंडियाँ और बल्ब और कुमकुमे लगा दिए और ये समझा कि हमने आज़ादी का जश्न मना लिया है, या ये कि नौजवान टोलियों की सूरत में बाइक को, मोटरसाइकिलों को इस अंदाज में शोर मचाते हुए चलें, या वो उधम मचाएं जो हमारा शिआर ही नहीं है। माज़अल्लाह ख़बाइस की तरफ इनका ध्यान जाए कि हम आज़ादी का दिन मना रहे। गालिब कहता है कि दिल्ली की जामे मस्जिद के सामने जो सड़क के साथ 2 दरख्त थे, हर दरख्त के साथ 2-2 उलमा की लाशें लटकाई गई थी। जिस किसी के बारे में उसे पता चलता कि ये इस्लाम से मोहब्बत रखता है, उसको मिटा देना, उससे जीने का हक छीन लेना, ये आने वाली जाबिर कौम का पहला एक कदम था। मदारिस ख़त्म हो गए, उसकी जगह एक ऐसा निज़ाम तालीम दिया गया जो उनको उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए क्लर्क मुहैया कर सके, या ऐसे अफराद उसको यहाँ से मिल सकें जो उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, जो उसके कुत्ते नहलाएं और मुरब्बे पाएं। हज़ारों एकड़ ज़मीन लेकर उनको यहाँ नवाब बनाकर हम पर मुसल्लत कर जाए ताकि वो उसके जाने के बाद उसके मिशन को ताज़ा रख सकें। 70 सालों से हमारे साथ यही कुछ हो रहा है। आज़ादी के हवाले से मैं आपको बेदार करना चाहता हूँ, आपको जगाना चाहता हूँ कि ये अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करने का दिन है। अल्लाह ने इस दिन हमें किस नेमत से नवाजा है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और कौम के उन भाइयों से बहनों से ज़रूर पूछिएगा जो रोज़गार की तलाश में अपने आप की माली हालत बेहतर बनाने के लिए अपनी माशी ज़िंदगी में एक आसानी की खातिर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। उनसे सवाल कीजिएगा कि आज़ादी क्या होती है, आज़ादी किसको कहते हैं, आज़ादी किस कदर अल्लाह ताला का इनाम। अब हुआ क्या कि जब यहाँ ये तहरीक शुरू हुई कि हमें इन जालिमों से निजात पाना है, कोशिशें शुरू हो गई। कुछ ऐसे लोग मैदान में आए जिन्होंने कहा कि यारो अंग्रेजी से भागो नहीं, इसे जानो। उसमें अलीगढ़ का किरदार मैं सिर्फ आपको एक निशान देकर चला हूं। उसका हमारी आज़ादी में बहुत बड़ा दखल है। हम कायद आज़म और अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान के साथ साथ सर सैयद खान के भी ममनून हैं। हमें उनके एहसान को याद रखना है। उन्होंने भी हमें इस राह पर चलाने के लिए अपना मकान तक बेचकर किताबों के तर्जमे करवाकर हमें बेदार किया। हमें कहा कि किस अंदाज से इस अय्यार और मक्कार दुश्मन से हमने अपनी आज़ादी वापस लेना। हमें ये बताया गया कि फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह लोगों को आज़ादी अता की थी। अल फारूक के नाम से किताबें लिखी गईं। इस सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का अजीज़ो एक जुमला मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ कि जब मिस्र के गवर्नर के बेटे ने एक आम आदमी के बेटे से आज़ादी छीनना चाहिए और वो अदालत फारूकी में पहुंचा
तो आपने मिस्र के गवर्नर को बेटे समेत तलब करके एक तारीखी जुमला कहा। फरमाया, मताओ इस्ताबत्तुमुन्नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम अहरारा। तुमने लोगों को कब से गुलाम बना लिया? इनको तो इनकी माओं ने आज़ाद जना था, तुम्हें किसने हक दिया कि उनकी आज़ादी को छीन? इस खित्ते के मुसलमानों की आज़ादी छीनी गई। इस खित्ते में हमारे असलाफ के साथ क्या कुछ हुआ हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये नहीं कि सिर्फ हुक्मरानों के टुकड़े टुकड़े किए गए, सिर्फ उलमा को, जिस किसी के बारे में भी उनको पता चलता कि वो इस धरती से प्यार करता है, उसको वो दुश्मन जानकर रास्ते से हटा देता था। अब तहरीक चली और मुसलमानों को ये एहसास भी हो गया कि बाहर से आने वालों के साथ इस इलाके के जो गैर मुस्लिम हैं, यानी हिंदू हैं, उनकी सरिश्त में भी इंसानियत दुश्मनी रची बसी हुई है। वो भी किसी लम्हे इंसानियत की तजलील करने से बाज नहीं आते। मेरे अजीजों, आज़ादी की कदर व मंजिलत पहचानना है तो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से जाकर पूछो। और अब तो हिंदुस्तान में रह जाने वाले मुसलमान, उनसे भी जाकर सवाल करो कि उस वक्त तुमने ये गलत नजरिया देकर लोगों को यहाँ रोक लिया। गुरदासपुर अगर हमारा होता, बनारस हमारा होता, फिरोजपुर हमारा होता, जलंधर हमारा होता, तो आज मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के साथ ये कुछ ना हो रहा होता। उनको भी आज एहसास हो रहा है कि हिंदुस्तान में रहकर वो कितनी आज़ादी पा चुके हैं, किस तरह उनकी माशरत है, कितना उनका सर्विसेज में हिस्सा है, कितना वो तिजारत में हिस्सा पा रहे हैं, उनकी गुजरान कैसी है। हमसे ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर हैं। उनसे जाकर एक एक से सवाल करो कि आज तुम किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हो, तुम्हें बताएंगे। और हमारे सामने आए रोज़, अब तो मीडिया इतना आज़ाद और मुफीद है, हर बात हर जगह पहुंच रही। हर कैफ 14 अगस्त का दिन यह आतिशबाजी का दिन नहीं है, ये महज कुछ तोपें चला देने का नाम नहीं है, ये महज नुमाइशी तौर पर कुछ सेमिनार्स कर लेने का दिन नहीं है। ये अल्लाह से टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने का दिन है। ये अपनी हकीकत को पाने का दिन है, अपने आप को पहचानने का दिन है कि हमें इस दिन अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है। हम इस दिन में अपने परवरदिगार आलमीन का शुक्र अदा करें तो किस तरह करें? आज़ादी के जिस दिन में हमने नवाफिल पढ़ना थे, हमने ग़ुरबाग की खबरगिरी करनी थी, जिसमें हमने अपने अल्लाह से ताल्लुक़ पर निगाह डालकर अपने आमाल का जायज़ा लेना था, उसको महज लहव व लैब बना दिया। और हुक्मरानों के बारे में भी यहाँ माजरत के साथ कहता चलूँ कि जिस किसी के दिमाग में जितना होता है उसने उतना ही करना होता है। मेरी कौम 60 की दिहाई पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा अतिया थी। खैर, मैं आज आपको इस दिन के हवाले से जो अहम बातें पहुंचाना चाहता हूं उन्हें तवज्जो से सुनिए। जब हम इस सरजमीन पर, जहां हमने शानदार हुक्मरानी की थी, जहां आज भी ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से, ख्वाजा निज़ामुद्दीन के नाम से, शाह अल-तुतमश के नाम से, किस किस बुजुर्ग का नाम लूं, हजरत शेख अहमद सरहंदी, अल्लाहु अकबर, हजरत शाह अब्दुल रहीम, कैसे कैसे प्यारे लोग, मौलाना अहमद रजा खां और उनके रुफका,
मौलाना फजल हक खैराबादी, पीर जमात अली शाह, पीर मेहर अली शाह रहमहुल्लाह। किन किन का नाम लूं? मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी, मौलाना शाह अहमद नूरानी। कैसे रोशन सितारे जो मिल बैठे। मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने 5000 उलमा की बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस बुलाकर आज़ादी के लिए काम करने वालों को यकीन दिलाया कि अहले सुन्नत का एक एक बच्चा। इसी तरह अहले तशय्यो ने भी, उनके उलमा ने भी कहा हमारा एक एक बच्चा आज़ादी के लिए कट मरने को तैयार है, हम इसमें तुम्हारा भरपूर साथ देंगे। यहाँ हारून अल फारूक जैसी किताबें लिखी गईं। एक एक आदमी तक जब ये पैगाम पहुंचा कि हमें कुछ ऐसे रहनुमा मिल रहे हैं जो हमारी आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं, तो कौम में बेदारी आई। वो लुटे पटे अफराद, वो माशी तौर पर कमज़ोर हजरात, वो कारोबार से महरूम किए गए अफराद, वो जो माशरे में ज़िल्लत और रुसवाई का नाम जिन्हें दिया गया था, वो एक एक करके बेदार होते गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजल व करम से हमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जैसा अजीम इंसान, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जैसा बाकिरदार इंसान अता कर दिया। उसकी रहमत हमारे शामिल हाल हो रही थी। और फिर वक्त आया कि जालिमों को मानना पड़ा कि इस खित्ते में रहने वाले मुसलमानों को उनका अपना तशख़्ख़ुस कायम रखने के लिए उन्हें इलाका देना होगा। और अल्लाह ताला की कुदरत कामला हमारे शामिल हाल हुई, उसको हम पर रहम आया और हमें इस जनूबी एशिया बर्रे सगीर में ये प्यारा खित्ता पाकिस्तान की सूरत में मिला। मगर कैसे मिला? अल्लाह अकबर। वो मोटर बाइक का सलेंसर खोलने वाले, वो आज़ादी के नाम पर उदम मचाने वाले, वो आज़ादी के नाम पर बदअखलाकी को उरूज पर ले जाने वाले, ज़रा सुन कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें ये नेमत अता कर रहा था और तुमने हिंदुस्तान से मुहाजिर बनकर इस प्यारे खित्ते में आना था, उस वक्त हम पर जो क़यामत टूटी उसे आंखों से मत ओझल होने दो। इस आज़ादी के एक एक इंच में हमारी आबरू का, हमारे दीन का, हमारे असलाफ का खून आपको नजर आएगा। हमने ये मुल्क ऐसे ही हासिल नहीं कर लिया। इस आज़ादी को पाने के लिए लाखों सर कटे, लाखों सर कटे। एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं जब इन बातों पर नज़र डालता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि ऐ अहले पाकिस्तान, हम भूल गए। आज़ादी के लिए सफ़र करने वालों ने एक जगह देखा कि कुछ हिंदू लड़के मिलकर भंगड़ा डाल रहे हैं। उसने कहा मैं जाकर देखूं तो सही ये किस बात पर खुशी मना रहे हैं। कहता है जब मैं वहां करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि मुस्लिम औरतों की छातियां काटकर वहां ढेर लगाया गया था और उस पर वो डांस कर रहे थे। तुम समझते हो कि ये आज़ादी इस मकसद के लिए है कि हम शराबें पी लें? हमने सिर्फ इमारात को चरागा करके हमने आज़ादी का हक अदा कर दिया? नहीं, परवरदिगार से रिश्ता जोड़ो, उसकी नेमत का शुक्र अदा करने की तरफ आओ। कितनी हजार औरतों को हिंदू और सिख उठा कर ले गए
और बाद में पाकिस्तान बनने के बाद जब यहाँ से एक वफद बनाकर भेजा गया कि उन खवातीन का पता चलाया जाए, तो उन 70,000 औरतों का पता चलाया गया। और उन्हें जब पाकिस्तान में आने की दावत दी गई तो अजीजों, उन औरतों ने ये कहकर आने से इनकार कर दिया कि वो पाक जगह है, हम नापाक हो चुकी हैं, अपने नापाक कदम लेकर उस पाक जगह पर कैसे। हजारों की तादाद में हमारे शीर खार बच्चों के पेट में खंजर घोंप कर उनकी जानें ले ली। लाहौर स्टेशन पर जो ट्रेन भी आकर रुकती थी उसमें खून ही खून होता था, जिंदा आदमी पाना मुश्किल हो जाता था। ये एक मामूली सी झलक है। जिन लोगों की आंखों के सामने ये कुछ हुआ वो बयान करते हुए रो पड़ते थे, उनके आंसू नहीं थमते थे कि हम कैसा दरिया उबूर करके आए। अब हमने 14 अगस्त को आज़ादी तो हासिल कर ली। अब यहां से मैं आपको एक और हकीकत की तरफ मुतवज्जे करने लगा। याद रखो, बड़े सगीर के चप्पे चप्पे में जो भी तकारीब हुई, जो भी जलसे हुए, उनमें आज़ादी के लिए काम करने वाले हमारे लीडर ये कह रहे थे कि हमें एक ऐसा खित्ता चाहिए जहां हम अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ इस तरह गुज़रान करें कि दुनिया की भटकी हुई अक़वाम को निशान मिले कि हाँ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस सफ़े अर्ज़ी पर आकर इंसानियत को जो पहचान दी थी वो कितनी आला थी। उसको पाने के लिए ये सारी कुर्बानियां दी जा रही थी। हर तरफ ये नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या माना है इस कलमे का? निज़ाम हयात अल्लाह का अता किया हुआ और अंदाज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया। हमारे लीडरान कराम, जिस लीडर को भी मैं उनके नाम अब आपके सामने क्या लूं, वो सब के सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि हमें अलग एक खित्ता चाहिए जिस पर हम अमली तौर पर दुनिया को बताएंगे कि हकीकी मानों में इंसानों का मुआशरा ये होता है। ये है वो अंदाज़े ज़ीस्त जिस पर चलकर इंसान दुनिया भी बनाता है, आखिरत भी बनाता है। जिस मंजिल के लिए चले थे उसके बारे में तो इतना ही कहता चलूं, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मैं आज आपको याद कराना चाहता हूं कि अल्लामा इकबाल ने जो तसव्वुर दिया उसके साथ उन मकासद को पाने के लिए उनका बड़ा खूबसूरत शेर जो पाकिस्तान बनने के बाद हर दरसगाह के माथे पर लिखा होता था, जिसकी तरफ खूब तवज्जो दिलाई जाती थी, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। काश 14 अगस्त कौम को सिर्फ ये एक शेर ही याद करवा दे। कौम के नौनिहालों को इस एक शेर की हकीकत की तरफ तवज्जो दिला दी जाए तो आज भी ये खित्ता जो अल्लाह ने इतनी नेमतों से माला माल रखा है कि हम जिन्हें गिन नहीं सकते, हम दुनिया के लिए आज भी पेश रो हो सकते हैं। वो जितने हुक्मरान आते हैं वो यही कहते हैं कि हम ये कर देंगे, इस खित्ते में ये है, लेकिन उसके बाद उनके रफ़का, उनकी तवज्जो का मरकज़ यही बन जाता है कि कारून बनो, नमरूद बनो, हामान बनो, शद्दाद बनो, अबू जहल बनो।
क्या ज़रूरत है सिद्दीक़ अकबर बनने की, क्या ज़रूरत है फ़ारूक आज़म बनने की, क्या ज़रूरत है उस्मान गनी बनने की, क्या ज़रूरत है शजाअत के मैदान में अली मुर्तज़ा का नाम लेने की। भूल जाते हैं और नारे लगाते हैं, दावे करते हैं, लेकिन दिमाग में जो कुछ होता है वही सामने आता है। चील के घोंसले में मांस तलाश करने वाले आखिर कब तक कौम को धोखा देते रहेंगे। अजीजों, मेरी दर्दमंदी के साथ कही हुई इन बातों को तवज्जो से सुनो। हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल एक ऐसे मुआशरे में जहां जहालत अपने उरूज पर थी और उस जहालत के तकाज़ों की वजह से हर तरह की खराबी बुराई उस मुआशरे में सदियों से रची बसी हुई थी, वहाँ आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल में जिन नामों से शोहरत पाई वो था सादिक और अमीन। ये बुनियादी चीज़ें हैं, इनके बगैर कोई कौम ना अपना वजूद कायम रख सकती है ना आगे बढ़ सकती है। आका अलैहिस्सलाम को जजीरा अरब का एक एक फर्द अगर कोई नाम देता था तो वो ये कि आप सादिक हैं, आप अमीन। उस सादिक और अमीन ने 10 साल के कलील अरसे में 13 साल मक्की जिंदगी का तो एक एक लम्हा इज़ाओं से, मशक्क़तों से, मुसीबतों से, तकलीफ़ों में घिरा हुआ नज़र आता है। लेकिन इस सदाकत और अमानत ने जो जमात तैयार की, उन्होंने फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में 22.5 लाख मुरब्बा मील तक और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में 50 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम का झंडा लहराया। 14 अगस्त ये आते ही एक सदा देता है, खैबर से लेकर कराची तक तमाम लोगों को मुतवज्जे करता है कि सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। हमने दुनिया का इमाम बनना था सच्चाई की बुनियाद पर, अमानत की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर, शुजाअत की बुनियाद पर। यहाँ तो एक एक आदमी के ज़हन में करप्शन इस कदर घुसेड़ दी गई है कि इस कौम का वही फर्द मुअज़्ज़ज़ है जो सबसे ज़्यादा कौम को बेवकूफ़ बनाने वाला और लूटने वाला, जो अपने मफाद के लिए कौम का खून नचोड़े, वो जनाब बड़ी इज्जत वाला, बड़े मकाम वाला। 14 अगस्त मनाते हो, शर्म करो। ये प्यारा दिन एक एक फर्द को पुकार पुकार कर कह रहा है कि अल्लामा इकबाल ने अगर पाकिस्तान का तसव्वुर दिया था तो उन्होंने तो ये कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। जिस कौम ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम कर सदाकत में, अदालत में, शजाअत में झंडे गाड़ने थे, उन्होंने शोहरत क्या पाई है। वो खराबियों में किस हद तक आगे गए। ना हमारे तालीमी इदारों में कुछ बचा, ना हमारे सरकारी इदारों में कुछ बचा। जिस कौम का हर फर्द हर वक्त धक्के खाने पर मजबूर, जिस कौम के हर फर्द को एक एक कदम पर उससे जीने का हक छीनने वाले मौजूद हों, वो कौम क्या खाक दूसरों के लिए नमूना बनेगी। कायदे आज़म तो इस कौम को पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। ना हमारा अल्लाह पर यकीन रहा, ना हमने आखिरत को कोई अहमियत दी,
ना मुसलसल मेहनत के आदी बने, ना ही मोहब्बत को फ़रोग दे सके, हर तरफ नफ़रतों को फ़रोग दिया, एक दूसरे से दूरी इख्तियार की, वो कल्चर यहाँ बनाया जो इंसानियत को शर्मा दे। तो 14 अगस्त के हवाले से मुझ बूढ़े की ये अपील, मेरी ये गुजारिशात, इसको एक एक फ़र्द तक पहुँचाइए कि ये अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करने का दिन। हमें सिर्फ इसमें रस्मी तौर पर सुबह की नमाज के बाद कुरान को पढ़ लेना नहीं, सिर्फ दुआ मांग लेना नहीं, अमलन इस मैदान में कूदने का अहद करना है कि आज के बाद इस मुल्क में वो तमाम तर खराबियां जो यहाँ के माशरे को नासूर बनकर डस रही हैं, दीमक बनकर चाट रही हैं, उनसे छुटकारा पाना होगा। हर शहरी को जीने का वो हक देना होगा कि उसे गलत कामों की तरफ देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। और यारो, तुम्हें 70 साल में ये समझ नहीं आ सकी कि बुनियादी ज़रूरतें हमारी रोटी है, कपड़ा है, मकान है। क्या इस रोटी के लिए गंदम, चावल, दालों की कमी है? इस कपड़े के लिए यहाँ ऊन, कपास की कमी है, चमड़े की कमी है? क्या इस मुल्क में सर ढांपने के लिए लोहे की, सीमेंट की, ईंटों की कमी है? किस बात का इंतजार करते हो? कौम को सादगी का दर्स क्यों नहीं देते जिसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ईमान का हिस्सा करार दिया? क्या जरूरी है कि हर आदमी के हल्क में सोने का चम्मच जाए? ये तो चंद लोगों के गले में जाएगा, बाकी तो तरसेंगे, इंतजार करेंगे कि कुर्बानी आए तो हम भी कोई गोश्त खा सकें, कोई ऐसे हालात बने तो हम भी कोई फ्रूट अपने बच्चों को दे सकें। और ये सारे के सारे मामलात, अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की बगावत तो अपनी जगह, लेकिन हमने 14 अगस्त इन हालात में मनाकर कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का मुंह चिढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं किया। बड़े आए थे, कहते थे कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का। कहाँ है सदाकत? जितना बड़ा झूठा है उतना बड़ा रहनुमा है। और जरा सोचो तो सही कि जब रहनुमा झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी या रहमत होगी? जब कौम के हर फर्द को आप अल्लाह की लानत का हकदार बनाएंगे, जब कौम के हर फर्द को आप करप्शन की दलदल में फंसाएंगे, जब हर कौम के हर फर्द को ये ज़ेन देंगे, यकीन जानिए, रिटायरमेंट से पहले जब मैं बड़ी क्लासें पढ़ा रहा था तो बाज़ औकात क्लास में मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे कि मैं नौजवानों के सामने ये कह रहा हूँ कि हमें मुल्क को अगर औज और बुलंदियों पर ले जाना है तो सदाकत, अदालत और शजाअत, इसे महवर बनाना होगा, इसे सबसे आगे रखना होगा। तो मुझे नौजवान जवाब देते, प्रोफेसर साहब, अब हलाल रोज़ी में गुजारा नहीं होता। जब कौम के नौजवानों की सोच का ये अंदाज हो जाए, वो समझ बैठें कि इस मुल्क में हम हलाल रोज़ी से आगे नहीं बढ़ सकते, हलाल रोज़ी खाकर इस मुल्क में ज़िंदा नहीं रह सकते, तो वो कौम 14 अगस्त का जश्न मनाए। जनाब, 1 अगस्त आता है, कौम के अंदर तैयारियां शुरू हो जाती हैं, अच्छी बात है। अब झंडियाँ भी बनाएं, झंडे भी गाड़ें, लेकिन साथ साथ अपने दिल की हालत को भी तो बदलने की कोशिश करें कि वो मुल्क जिसे अल्लाह ने इतने वसाइल से माला माल रखा हो कि दुनिया की कोई कौम ऐसी नेमतें नहीं रखती। मैंने रियाज यूनिवर्सिटी सऊदी अरब में 2 साला क़याम के दौरान एक एक मुल्क से आए हुए तालिब इल्म से उनके हालात पूछे। अल्लाह की कसम मैं इस नतीजे पर पहुंचा
कि सफ़े अर्जी पर ना तो पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क है और ना ही पाकिस्तानी कौम जैसी कोई कौम है जिन्होंने तारीख की अनहोनी को होनी करके दुनिया पर वाज़े कर दी। इस कौम को किसने बिगाड़ा? वो कौम जो खाक और खून का समंदर पार करके इस जज्बे के साथ यहाँ आई कि यहाँ वसाइल की तकसीम मुसावियाना होगी, यहाँ हर आदमी बिला झिझक अपना हक मांग सकेगा, यहाँ किसी पर जुल्म नहीं होगा, यहाँ हमारी तिजारत में अमानत और सदाकत होगी और हमारे ताजिर हजरात सच्चे और अमानतदार बनकर क़यामत के दिन अंबिया अलैहिस्सलाम के साथी बनेंगे। कहाँ गया वो? ये सब कुछ, ये सारी की सारी बर्बादी कौन लाया है? कौन इसका जिम्मेदार है? आओ आज इस 14 अगस्त के दिन में मिल बैठकर ये सोचें कि हमने तो इस दिन में अल्लाह का शुक्र बजा लाकर अपनी खामियों को दूर करना था। हम सिर्फ जलसे जुलूस और नारे लगाने में मसरूफ हो गए और मकसद ही आंखों से ओझल गए। अल्लाह का इनाम समझो। इसी बात पर इख्तिताम कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र बजा लाने वाले बनो और अल्लाह का शुक्र अदा करने की किसी में हिम्मत नहीं है कि वो उसका कमा हक को शुक्र अदा कर सके। उसकी एक एक नेमत इतनी गरां कदर है। और कभी तन्हाई में बैठकर सोचो कि आंख की पुतली का पानी कितना कीमती है, ये हाथ कितना कीमती है, ये कान कितना कीमती है, ये लब कितने कीमती हैं, ये जुबान कितनी कीमती। क्या कोरोना ने